ला की जरूरत क्या पड़ी वो समझे। ट्रायंगल लॉ में क्या था बेटा, एक वेक्टर यहां पर था, एक यहां पर था, हम उनको हेड टू टेल कनेक्ट कर पा रहे थे। ये कह रहा है अगर कोई को इनिशियल वेक्टर हो तो को इनिशियल का मतलब था ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हो और इनका सम हमें कैलकुलेट करना हो, ए और बी दो को इनिशियल वेक्टर है, इनका सम कैलकुलेट करना है, तो इनको हम यहां, अब इसको तो यहां कनेक्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ी, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत पड़ी। अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर वेल रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स बेटा एक ये और एक ये, को इनिशियल है बेटा एक ही पॉइंट पर शुरू हो रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ और उसका जो डायगोनल होगा सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर का मतलब है बेटे या डायरेक्शन का मतलब है एक पॉइंट है, या तो इससे डायरेक्शन दूर जा रही है या इसके पास आ रही है, दो डायरेक्शन है, एक दूर जा रही है एक पास आ रही है। ये कह रहा है अगर दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइडों के बराबर हैं, एडजेसेंट साइड के बराबर हैं जो एक पॉइंट से शुरू हो रही थी, तो उनका डायगोनल, उनका रिजल्टेंट होगा इन सेम डायरेक्शन। सेम का मतलब है जैसे ये दोनों वेक्टर्स थे, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, ये इससे दूर जा रहे थे तो ये वेक्टर भी इनसे दूर जाएगा। अब वेक्टर पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या इनिशिएट किया इसने, ये रहा टू वेक्टर्स, दो वेक्टर लिए एडजेसेंट्स ए और बी, आप कह दें इनको ए और बी, कंप्लीट वहां बना हुआ है वो एक बार देख भी लेंगे, इनके बीच का कोई एंगल है थीटा, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये कह रहा है पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स होती हैं, तो आपने कंस्ट्रक्शन करी, एक इसके पैरेलल यहां पर सेम साइज, एक इसके पैरेलल, और इनकी कोई नेमिंग प्रोवाइड करी, जो यहां है वही मैं ले रहा हूं, ओ पी क्यू एस। तो ओ पी क्यू एस एक पैरेललोग्राम बन गया। ये कह रहे हैं ओ पी क्यू एस में ओ पी और ओ एस दो वेक्टर हैं जो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका यहां पे जो डायगोनल होगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, दैट ही सेट, वही इसने बना दिया। अब रिजल्टेंट होगा आर की वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट फर्दर दो चीजें थी, आर इज ए वेक्टर, इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड अप करना है, डायरेक्शन फाइंड अप करनी है। कंसीडर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, बोथ ट्रायंगल बना दिया था OPQS, पैरेललोग्राम बना दिया था OPQS, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड आर बी द रिजल्टेंट। अब ये वही डायग्राम दोबारा यहाँ है ताकि समझ पाए। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर होना चाहिए ओ क्यू ये आर था बटे, ध्यान हो ये आर है ओ से क्यू तक, ओ क्यू इज सम ऑफ टू साइड्स OP प्लस OS। पैरेललोग्राम में तो जितना साइज OS है, O से S तक जो है बेटा वही है P से Q तक। डायग्राम से क्लियर है, OS वेक्टर इज नथिंग बट PQ वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, वैल्यू सेम है, तो OS को मैं रिप्लेस कर सकता हूं PQ से या B से, एक ही मतलब है ये भी भाई OS B के बराबर था, यानी R इज A प्लस बी। अब ये कह रहा है कि अब इस पैरेललोग्राम को छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, अब हमारे पास क्या बच गया, OPQ एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड है, OP और PQ इन सेम डायरेक्शन, तो थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट होगी। तो अब R की जो वैल्यू निकालनी थी उसके लिए हमने जो कल किया था उसी को फॉलो कर लेते हैं सीधा। उसके कल क्या किया था, एक तो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला था, इस पॉइंट को शायद कल हमने डी कहा था, आज एन कह रखा है, फर्क नहीं पड़ता, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। कंस्ट्रक्शंस करी, ओ क्यू स्क्वेयर इज ओ एन स्क्वेयर प्लस एन क्यू स्क्वेयर, ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन का मतलब है OP प्लस PN प्लस PN, और एन क्यू हम फाइंड अप कर लेंगे। अब OP तो हमें पता है A है, PN हमने निकाला था बेटा कल,
क्या आया था, बेस और हाइपोटेन्यूज। भाई पीएन क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। कल आप कर चुके हैं ये, देखें एक बार। इन ट्रायंगल एन पी क्यू, पी एन बाय पी क्यू कोस थीटा, पी एन इज बी कोस थीटा। कल जो ट्रायंगल ला पड़ा था उसमें एज इट इज डिक्टो यही वैल्यू थी, एन क्यू बाय पी क्यू साइन थीटा, एन क्यू इज बी साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दी। जैसे यहां वैल्यू पुट करी हमारे पास फिर से वही वो वैल्यू आ गई, आर स्क्वेयर इजकल टू ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इन दोनों में बी स्क्वेयर कॉमन आ गया, कॉमन आया तो हमारे पास रिजल्ट वही बन गया फिर से। हाँ, आर इजक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए कल एंगल ये अल्फा मानना था, आज बीटा मानना था, ताकि हमें ये ध्यान रह जाए कि हमने ट्रायंगल ला पड़ा है या पैरेललोग्राम ला पड़ा है, और कुछ नहीं। आर का एंगल ट्रायंगल ला में अल्फा मानना था, इसमें आर का एंगल बीटा मान लिया। वैल्यू आज भी वही होगी, टेंजेंट बीटा एन क्यू परपेंडिकुलर बाय बेस ओ एन, यानी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो टेंजेंट बीटा द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट और एंगल बिटवीन आर एंड ए, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। इन पैरेललोग्राम ला द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर चेंजेस फ्रॉम p प्लस क्यू टू p माइनस क्यू एज एंगल बिटवीन देम वेरीज फ्रॉम 0 टू 180। वो मैक्सिमम वैल्यू हर जगह ये थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी। क्लियर है? जो लार्जर वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे p प्लस क्यू को अगर आप यूं ना समझें तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था हमारे पास a प्लस बी, क्योंकि दो वेक्टर थे ना, a प्लस, हमने वेक्टर के नाम माने थे a और b, तो a प्लस बी या a माइनस बी। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ की क्या जरूरत पड़ी बेटे, अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, इफ वी हैव वेक्टर्स मोर देन 2, 3 वेक्टर ऐड करने हैं, 4 करने हैं, ट्रायंगल लॉ भी 2 के लिए एप्लीकेबल था, पैरेललोग्राम लॉ भी, तो पॉलीगन लॉ की जरूरत पड़ी इफ वी हैव मल्टीपल वेक्टर्स। इसके लिए इसने बताया इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने भी हों acting on a particle are well represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon in same order। यहां भी सेम ऑर्डर या सेम सेंस का मतलब है either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। देन क्लोजिंग साइड ऑफ द polygon gives their resultant in opposite direction। क्या मीनिंग हुआ, ये कह रहा है कई सारे वेक्टर हैं भाई, ए बी सी डी, इन सब का रिजल्टेंट बताना है। कह रहा है सबको ऐड ऑन करो, जो हमारा बेसिक रूल था। बेसिक क्या था, पहले के ऐड से दूसरे का टेल कनेक्ट करते चले जाओ, डायरेक्शन वही रखो। इस तरह से हमने ऐड ऑन करते हैं, ए बी सी डी। अगर डायरेक्शन अलग है, जैसे यहां पे दिख रहा है हमें डी थोड़ा सा और टेढ़ा है, तो जहां पे भी वो जा रहा है यूं बढ़ा दिया। अब ये एक ओपन पॉलीगन का है, इसने स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस क्या दिख रही है मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ये कह रहा है पहले पॉलीगन कंप्लीट करो। पॉलीगन कंप्लीट करना था तो एक लाइन हमने यहां से यहां ड्रॉ कर दी, पॉलीगन बंद हो गया। पॉलीगन मतलब जिसकी मल्टीपल साइड्स हो। ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर हो, आर वेल रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम सेंस। सेम सेंस मतलब सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो इनका रिजल्टेंट होगी इन अपोजिट सेंस। अपोजिट मतलब अगर ये क्लॉक है तो वो एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक है तो वो क्लॉक, और ये आर होगी, यानी आर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड सो। कितने भी होते और होते तो आगे तक भी चले जाते। यही डायग्राम यहां साइमल्टेनियसली बनाया हुआ है, मतलब अलग अलग वेक्टर थे मिलके ये बना है, वो यहां बना रखा है। एक वेक्टर है ओ ए, ओ से के तक, के से एल तक, एल से एम तक, एम से एन तक। तो जो क्लोजिंग साइड है इनकी तो डायरेक्शन एक होगी, ऑल आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस पॉइंट से।
तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी और आर बराबर होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहां पे फिर से बेसिक में ट्रायंगल लाई लगेगा रेख में। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे ट्रायंगल ला लगा के, फिर ये वाला ट्रायंगल बन गया, फिर ट्रायंगल ला लगा के ये वैल्यू निकाल देंगे, फिर ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये वैल्यू निकाल देंगे। तो जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा या डायरेक्शन निकालनी होगी तो एक तरह से 3 ट्रायंगल बन गया, पहले का रिजल्टेंट, फिर दूसरे का, फिर